चेहल्लुम का जुलूस आ रहा है, चेहल्लुम का जुलूस आ रहा है। हमने ये तय कर लिया कि आजादारी का दिफा आजादारी से करेंगे, और जब हम आजादारी का दिफा आजादारी से करना आएंगे तो पाकिस्तान की कोई सड़क, कोई शारा, कोई गली ऐसी नहीं होगी जिसको हम इमाम बारगाह ना बना दें। फिर हम करेंगे काटो FIR। और कह रहा हूं रियासत को, हुकूमत को, अगर मातम हुसैन करना, मजलिस करना, सबील लगाना जुर्म है कानून की नजर में, मैं खुदा की कसम मीडिया के जरिए पैगाम दे रहा हूं, जब तक हमारी सांस में सांस बाकी है ये जुर्म हम करते रहेंगे। आजादारी मेरी मौत और हयात का मसला है। अगर इस मुल्क में कोई यजीद को रजी अल्लाह बनाना चाहता है तो खुशी से यजीद को रजी अल्लाह कहे। हमारी नजर में यजीद लानती है, हमारी यजीद नजर के अंदर शिम्र लानती है, हमारी नजर में उमर सात लानती है, हमारी नजर में हुरमला लानती है, और वो सब लानती हैं कि जिन्होंने करबला की जमीन को हमवार किया और जिन्होंने करबला में खून हुसैन से अपने हाथ रंगीन किए। हम कल भी लानत भेजते थे, आज भी लानत भेजते, और हमारा बच्चा बच्चा लानत भेजता रहेगा। इसलिए कि यजीद सिर्फ हमारा मुजरिम नहीं है, अहले सुन्नत के मुतदय्यन कोई आलिम ऐसा नहीं है जो यजीद को तस्लीम करता हो, कोई करबला के अंदर जो कातिल हुसैन है उनको तस्लीम करता हो, कोई सुन्नी आलिम, कोई सुन्नी मुफ्ती ऐसा नहीं है कि जो यजीद को कहता हो कि यजीद रजी अल्लाह है। चंद लोग पैदा हुए हैं, किराए के लोग, जिनको टास्क दिया गया है कि वो मुल्क के अंदर इस तरह की फिजा पैदा करे। हम जिसको लानती यजीद को कहते थे, कहते रहेंगे, हमें कोई घबराहट नहीं है, और अपने अकीदे से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। 10,000 नहीं 10 लाख आदमी निकाल लो, पूरे पाकिस्तान को जाम कर दो, पूरे पाकिस्तान की दीवानों को मेरे नाम से काला कर दो, तशय्यो के नाम से। हम अकीदत से पीछे हटने वाले नहीं है। फिर इस मुल्क का जो अशर होगा उसके जिम्मेदार तुम जानो, रियासत जाने। हमने तो अपना पैगाम दे दिया, हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं है। गुज़िश्ता कई सालों से इस मुल्क में देख रहे हैं कि आजादारी सईदुल शुहदा को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही है, और नाकाम कोशिशें। इन कोशिशों को कोई फायदा नहीं है, ना नतीजा है। अब ये रियासत कर रही हो, ये हुकूमत कर रही हो, ये जो भी कर रहा है, ये नाकाम कोशिशें, कुछ होने वाला नहीं है, ना कोई हासिल होगा, सिवाय इसके कि तुम मुल्क को तबाही के दाने पे ले जाकर खड़ा कर दो, और कुछ नहीं होगा। माजी के अंदर 1 लाख आदमी इस मुल्क में मारा गया, दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। इस मुल्क के अंदर हर मकतबे फिक्र के लोगों को मारा गया, उनके लाशें उठाए गए, और सबसे ज्यादा इस मुल्क में ज्यादती मेरे साथ हुई। बसों से उतारकर कौमी शनाख्ती कार्ड देकर मेरे लोगों को मारा गया। मजलिसों में धमाके, साना आशूर हुआ, अरबईन हुआ, सब कुछ हुआ इस मुल्क में अंदर। तो क्या तशय्यो खत्म हो गई? क्या मैं खत्म हो गया? क्या मेरी कौम खत्म हो गई? आजादारी बंद हो गई? मजलिस बंद हो गई? तो रियासत को कहता हूं नाकाम कोशिशें, कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। मैं इस मुल्क में जिस तरह जी रहा हूं इसी तरह मेरी औलादें भी जिएंगी, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल इस मुल्क की फिजा को तुम खराब कर रहे हो। तुमने पाकिस्तान का एलामिया बनाया, एलामिया पाकिस्तान बनाया, और सारे मुल्क के लोगों को सर जोड़कर बिठाया, और उस एलामिया पाकिस्तान की मीटिंग में मैं भी मौजूद था। मैंने पहले दिन तुम्हें कहा था कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ये रास्ता गलत है। पहले जालिम और मजलूम को अलग करो, कातिल और मकतूल को अलग करो, और उन लोगों को अलग करो जिन्होंने इस मुल्क में फतवे दिए, तकफीरी लोगों को, कि जिन लोगों ने किसी के मसलक के खिलाफ फतवे दिए, तौहीन किया, फिर मुल्क को दहशतगर्दी की तरफ धकेला गया। लेकिन मेरी बात को उस वक्त सुना नहीं गया, कहा कि हम कर रहे हैं कोशिश, और आज फिर उसी बंद गली में आकर खड़े हो गए हो। फिर कौन लोग हैं जो इसका बटन स्विच करते हैं, तकफीरियों का फिर ऑन कर देते? कौन लोग हैं? मैं रियासती इदारों के पास भी जाकर बैठता हूं, हुकूमती इदारों के पास जाकर बैठता हूं, और एक ही सवाल करता हूं, कौन है भाई इस मुल्क के माहौल को खराब करने वाला? आजादारी मेरा आईनी हक है, मेरा कानूनी हक है, मेरा बुनियादी हक है। पाकिस्तान में अगर कहा जाए शिया सुन्नी की बात, शिया सुन्नी कोई मसला नहीं है। मैं मिल्ली यकजहती कौंसिल के अंदर बैठा हूं, मैं मुत्तहिदा मजलिस के अंदर बैठा हूं, मैं उसका हिस्सा हूं। मैं तमाम मसालिक के लोगों के मदारिस में जाता हूं, उनके अकाबिरीन से मिलता हूं, उनसे बातचीत होती है, और उनका बड़ा मुस्बत रोल है। पिछले साल जो इस मुल्क के अंदर फिजा खराब की गई, वहां अहले सुन्नत के मुतदय्यन उलमाए कराम ने, जिम्मेदारों ने बड़ा मुस्बत रोल अदा किया, और इस मुल्क की फिजा को बेहतर किया। और आज भी वो उनकी कोशिश है कि इस मुल्क की फिजा को बेहतर करें। वो तो सब हमारे साथ है। कौन लोग हैं जो इस मुल्क की फिजा खराब करें? रियासत नहीं जानती? मैं तो रियासत से सवाल करूंगा। रियासत जिम्मेदार है इस मुल्क की अमन अमान के कयाम की, रियासत जिम्मेदार है लोगों के जान माल की तहफ्फुज की। ये फिजा बनाई जा रही है, हमें खौफ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जिनकी FIR काटी उठा के ले जाओ, एक दफा किसी को गिरफ्तार करो तो सही। तुम क्या समझते हो हम बुज़दिल लोग हैं? हम FIR से डरने वाले लोग हैं? हम FIR कटवाने की वजह से मजलिसें बंद कर देंगे, जुलूस बंद कर देंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे? वो पता नहीं किसी अहमकों की दुनिया में रहते हो अगर तुम ये समझते हो। हमने इस मुल्क में बम धमाकों का
حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا، فیس کیا، دہشت گردی کو فیس کیا. ایک مجلس بند نہیں ہونے دی ہم نے. تم نے دیکھ لیا سانحہ عاشور میں بم بلاسٹ کر کر، خود کش حملہ کر کر، کہ تم نے 5 لاکھ کے آدمی میں دھماکہ کیا، 15 لاکھ عزادار موجود تھا. ہم 1 انچ بھی عزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم 1 لاکھ بندہ اور قتل کرا دیں گے، اپنے بچے قربان کر دیں گے. مجلس سے، ماتم سے، جلوس سے، سبیل سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تشیع کا موقف ہے جو ریاست کو ہم دے رہے ہیں. ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنے فریضے کو ادا کرے. اور یہ جو بات جہاں تک رہی علماء پہ FIR کاٹنا، یہ کمزور باتیں بھائی. کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا. FIR کا ہمیں فکر نہیں ہے. ہم تو ابھی تک خاموش بیٹھے کہ ملک کی فضا خراب نہ ہو. اگر ہم نے سٹینڈ اٹھایا نا، اگر ہم نے کسی لائے عمل کا اعلان کیا جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، آج یہ 4تھا 5واں اجلاس ہے، ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم پہنچیں گے کسی نتیجے پر. ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی جلدی ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، نہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے. تو ایک مجلس کر رہا ہے بندہ اپنے گھر کے اندر، اس نے اشرا کیا. شرم آنی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ 10 مجلسوں پہ 10 FIR کاٹی ہے تم نے. اتنے نامرد ہو گئے ہو، اتنے بزدل ہو گئے ہو کہ عزاداری FIR سے رک جائے گی. کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ تم نے کیا گرفتار بھاون نگر کے دہشت گردوں کو. اب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اب تک حقائق نہیں بتائے گئے. یہ کراچی میں سبیلوں پہ حملے ہوئے، حیدرآباد میں کس نے توہین کی؟ ہم نے کی توہین. میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے، لاؤ کہیں تشیع نے کسی کی توہین کی ہو. تم زبردستی کے مقدمات، چند ٹولوں کے ذریعے پریشر ڈال کے تھانے کے SHO کے پر FIR. ہم نے پریشر ڈالنا شروع کیا نا تو ساری مجلسیں پھر ہمارے تھانوں کے باہر ہوں گی. پھر دیکھتے ہیں کتنی FIR کٹے گی. یہ پیار محبت سے ابھی تک پیغام دے رہے ہیں. دیکھیے اس معاملے کو روک لیجئے. ہم نہیں چاہتے ان ایام کے اندر الجھنا. ہم چاہتے ہیں مجلس عزاداری سکون سے ہماری چلتی رہے. ہم نہ تصادم چاہتے ہیں، نہ لڑائی چاہتے ہیں. بھائی پیغام دے رہے ہیں، ان مسئلوں کو سمجھا سکتے ہو، سلجھا سکتے ہو تو اچھی بات ہے. نہیں ہوا تو بھائی ہم بھی اسی ملک میں 1473 سال سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے مخالف بھی 73 سال سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ مخالف جو کر سکتے تھے کر لیا، اور ہم نے بھی اس ملک میں ثابت کیا کہ ہم عزاداری کو 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں. تو ہم اس ملک میں رہیں گے. شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ تکفیریوں کا ٹولہ ہے، یہ گروہ ہے جو یہ سارے کام کرتا گھوم رہا ہو. یہ تکفیری وہ ہے کہ جو ریاست کے بڑے بڑے ادارے جن کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، ماضی میں انہوں نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا، ریاستی لوگوں کو نشانہ بنایا، عوام کو نشانہ بنایا. یہ وہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے.